एंड राशिद भाई, साउथ अफ्रीका ने देखिए 3 ओवर्स में 44 रन बना लिए। अब ये हमारे जो न्यू बॉलर्स है, इन लोगों ने क्या किया, मतलब उन लोगों ने क्यों सही तरह असेस नहीं किया, स्पेशली यू नो दे पेस और एडजस्टमेंट्स लेंथ में क्यों नहीं किया कुछ? देखिए लेफ्ट हैंडर को प्रॉब्लम होती है शाहीन को, राइट हैंड को ज़रा बॉल अंदर आती है तो अच्छी जगह से वो जगह गैप बनता है, बोल्ड होते हैं या वो आउट करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा विकेट्स उनकी 21 या 22 से पहले ओवर में विकेट्स हैं उनकी वनडे इसमें T20 में। कल थोड़ा वाइड रही बॉल, जो कि सिक्कू भाई ने इंडिकेशन की है, उन्होंने राइटली की है। नसीम शाह भी थोड़ा सा, इनका एक्शन ऐसा है कि राइट हैंडर के लिए अंदर आनी चाहिए अच्छी, और वो अच्छी करते हुए हैं। लेफ्ट हैंडर की बड़ी विकेट्स होती हैं उनकी, एकदम से अचानक से उनको खिला देना, लेके आके एकदम डायरेक्ट मैच में लेके आना, ये थोड़ा सा उस प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी होती है जो आपके साथ मुसलसल टूर्स के ऊपर है और मैच नहीं खेल रहा। चलें ये भी हो गया, लेकिन हम फास्ट बॉलर को देखते हैं कि स्विंग अगर नहीं हो रही तो फिर आप चेंज करते हो, वेरिएशन करते हैं, बाउंसर की ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा पेस कम करते हैं, लेंथ को वेरी करते हैं। कुछ भी नज़र नहीं आया। और सिर्फ साइम अयूब को देखते हैं, उन्होंने 31 रन दिए, 23-24 शायद दिए हैं, नवाज़ ने दिए हैं, इन्होंने दोनों ने मिल के 57 रन 8 ओवर्स में दिए हैं। 7.12 की इनका इकॉनमी रेट होगी, 4 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। बाकियों ने 132 रन दिए हैं 12 ओवर में, 134 रन दिए हैं 12 ओवर्स के अंदर। इसका मतलब है कि आप तो ज़्यादा में चले गए, तकरीबन 11 के उसके इकॉनमी रेट में चले गए होंगे जी। तो ये कंसर्न है हमारे साथ। हमें सोचना चाहिए कि साइम अयूब ऐसी बॉलिंग इतनी अच्छी बग़ैर कोच के कैसे कर सकता है। वो एक्स्ट्रा टैलेंट है बॉलिंग में, या तो हम उसको सोच लें यार बॉलिंग कराएं उसको। कल फिर बैटिंग में देखें लकी रहा, वो पहली बॉल पे ट्रैप किया उसको। उनकी जो डाटा एनालिस्ट जो भी है, उन्होंने सबको ट्रैप किया हुआ था, किसको कहाँ बॉल करनी है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ शुरू की, शाहजादा फरहान को तेज़ अंदर आती हुई उनको प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। साइम अयूब को उन्होंने थोड़ा वाइडर करके कट खिलाया और सीधा हाथ में गया बॉल वो वहाँ पे। उसके बाद जो भी आता रहा, आप देखते जाएं उनको किस तरह से बॉलिंग की है। ये होती है कोचिंग या रियल टाइम पे काम, स्ट्रेटजी होती है, वो होती है। हमारी बॉलिंग, नवाज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी नहीं, एक मैच में नहीं, बहुत सारे मैचेस में जहाँ पे उनको बॉलिंग करनी थी, बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने। फिर लेफ्ट हैंडर को आज कल आउट किया है। तो ये लॉजिक ख़त्म कर देनी चाहिए कि लेफ्ट हैंडर को वो बॉल नहीं कर सकता। वो आपका इस वक्त बेहतरीन बॉलर, दुनिया का नहीं, इस वक्त आपका बेहतरीन बॉलर है, जो कि स्लो बॉल भी कर सकता है। जो आउट किए कल, एक तेज़ बॉल करके बोल्ड किया उन्होंने फ्लाइट में रिसीव किया और वहाँ पे वो आउट किया, उन्होंने विकेट लिए उन्होंने। तो वहाँ पे थोड़ा कंटेन हुआ था, लेकिन दोबारा से जब हमारे दिग्गज बॉलर आए ना, जो कि प्रीमियम बॉलर, फिर वहाँ से मैच हाथ से निकल गया। जब ये नवाज की बात करें ना, किसने ज़बरदस्त बॉल के 3 for 26, इंडिया से सेकंड मैच हुआ तो उसने एक ओवर नहीं कराया। जी। क्यों पूछे आगा से। और जो सेकंड मैच था, जो फाइनल था, उसमें एक ओवर कराया। अच्छा, यू नो राशिद भाई, इसी पे मैं पूछना चाहती कि क्या फिर हमें कंसिडरिंग वर्ल्ड कप है तो फिर हमें क्या अभी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को हमें भी अब डेवलप करना पड़ेगा? जैसे आपको देखा प्लेयर्स, जो अहमद बात कर रहा है, हाँ। प्लेयर्स का फॉल्ट नहीं है, आपको जो खिला रहे हैं ना, आपकी पूरी कमांड जो है, जो प्रैक्टिस करा रहा है, जो खिला रहा है, स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है, उनका बहुत बड़ा फॉल्ट नजर आ गया। दूसरा नहीं, जो जितनी भी कैंप है ना, पूरा भी आपका होता है ना, ये थिंक टैंक या जो थिंक टैंक नहीं, कोचिंग स्टाफ पूरा। अच्छा। ये एक दूसरा जो सिलेक्शन कमेटी है, ये दो का जोड़ लग रहा है टीम को बर्बादी तक लेके आने का। एंड यू नो अहमद, एग्जैक्टली दैट व्हाट वी टॉक अबाउट, प्लान बी नहीं होता हमारे पास कभी भी। आई मीन इट्स सो सैड। ए मिले तो बताइएगा। प्लान ए या प्लान बी, या जी अहमद, हम बॉलिंग की बात कर रहे थे कि आप कितने प्रीमियर बॉलर्स हैं, समहाउ दे जस्ट नेवर हैव अ प्लान बी। नहीं, प्लान बी होता है हमारा। जैसे ही एक टीम हारती है, दूसरे प्लेयर्स आ जाते हैं, वो हारते हैं तो पहले वाले आ जाते हैं। यही प्लान है, ये प्लान ए, ये प्लान बी। और तो कोई आपको प्लान नजर नहीं आ रहा है किसी भी चीज का, किसी भी किस्म का। आप देखिए, कैचेस आप छोड़ते हैं, कौन है आपके फील्डिंग कोच, कितने क्वालिफाइड है वो, कहाँ से उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं। आप देखें किस किस टाइम पे लंडे के कैच छूटे हैं, हर मैच की कहानी है। लेकिन और इतनी चीजें टीम में बुरी हैं कि फील्डिंग के अंदर इंसान जाता ही नहीं है। ठीक है, आपकी बॉलिंग देख लें, आपकी पिच रीडिंग देख लें, फिर आप कप्तानी की बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की। मुझे बताएं कि सॉरी टू से बड़ा सपोर्ट किया हमने, लेकिन इस टीम के अंदर सबसे बड़ा जो टीम के ऊपर बर्डन है, वो तो सलमान अली आगा लग रहे हैं।
ना उनसे जो है ना बैटिंग होती है, बॉलिंग वो करना छोड़ गए हैं, छुप के निकल गए हैं नीचे से। उसके बाद अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं, आई एम रियली सॉरी। उनकी कप्तान वो होना चाहिए कि जो टीम को जेल रखे। पिछले दिनों आप देखें टीम जेल नजर आ रही थी। अभी कल के आर तो एक वहां खड़ा है, एक वहां खड़ा है, कैचेस आपके छूट रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। कप्तान बिल्कुल क्लूलेस है, फॉर्म उसकी लगी नहीं हुई है। 100 पता नहीं 12 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो इन टुडेज डे एंड वर्ल्ड ये पाकिस्तान के कैप्टन है, और अगर ये नहीं तो कौन बनेंगे? सारे आपके एक तरह के हैं। मसला ये है। लेकिन इस टीम के अंदर आपका सलमान अली अगा सबसे बड़ी जो है ना लाइबिलिटी है पाकिस्तान टीम के ऊपर, और वो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। जब हम यही बात तो शान मसूद पे करते हैं कि उनकी अपनी एवरेज 30 की है, तो वो बाकियों को भी 30 पे डिफेंड करने लग गए हैं। तो यही हाल हो रहा है आपका यहाँ सलमान अली आगा का, क्योंकि अपनी उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। कोई उनके पास इस तरह की एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी प्लेस को जस्टिफाई कर सके, ना पावर हिटिंग है। फिर वो कर ये रहे हैं, उनकी वजह से हसन नवाज का करियर ज़ाया हो रहा है। हसन नवाज कभी भी नंबर 6 के प्लेयर नहीं है, वो हसन नवाज से ऊपर आते हैं। तो किस वजह? हसन नवाज की जो सारी परफॉर्मेंसेस उसने अभी की हैं पीएसएल के अंदर, वो नंबर 4 पे की हैं, जहाँ आगा खुद खेल रहा है। तो ना आगा कुछ कर रहे हैं, ऊपर से इतना ज़बरदस्त जो टैलेंट है आपके पास, जो कि स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेल सकता है, लेकिन आप उसको नंबर 6 का आपने धड़ा टुल्ला बना दिया। सॉरी टू से, आपने उसको भी टुल्ला बना के रख दिया, एक हिटर धड़ा टाइप बना के रख दिया, जो कि एक प्रॉपर प्लेयर है, जिसको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, जिसको बुरा बॉल मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली पनिश करेगा, लेकिन आपने उसको फोर्सफुली हिटर बना दिया। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान टीम इज ऑल अबाउट एट द मोमेंट। मैं फिर से बोलूंगा, कोई कसूर नहीं है किसी प्लेयर का, ये प्लेयर्स की एबिलिटी इतनी है। ये वो लोग लेके आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला है ओवर द ईयर्स, पिछले 8-10 सालों के अंदर। वो लोग लेके आए जिनके हाथ में 6-6, 7-7 साल से क्रिकेट थी। उन्होंने क्या बनाया, पाकिस्तान को क्या दे के गए, कितने ऑलराउंडर बनाए, कितने स्पिनर्स बनाए, कितना मिडिल ऑर्डर बनाया। वो कहाँ है सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने सिलेक्शंस किए हैं? आप उनको हटा देते हैं बगैर अकाउंटेबिलिटी किए हुए। हालात आपके ये हैं कि जैसी क्रिटिसिज्म होता है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटा के पीएसएल में लगा लेते हैं, लेकिन वो सारे काम वही कर रहे होते हैं जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठ के भी लोगों की जॉब होती है। सो स्टॉप प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ पीपल यार। पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक इमोशन का नाम है, लोग इसके साथ जुड़ते हैं, आप जब मर्जी उठा के देख लें। लेकिन जब आपने ये हाल कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, कौन देखेगा? आप जाके बाहर गलियों कूचों में जाके पूछें तो सही, लोग क्या सोच रहे हैं क्रिकेट के बारे में। हम क्या तज्जिया करें? ओ भाई, हमने नहीं खेलना, ना ही हमें कोई जॉब चाहिए। आप करें, हम आपके पीछे हैं। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप सी टियर साइड से जो है ना वन साइडेड मैच हारते हैं। डू यू इवन केयर व्हाट्स गोइंग ऑन? और आपके धड़ों में बैठ के आज भी यही बातें हो रही हैं कि कोई गल नहीं, साढ़े तो पहले वाले ने की कीता है। और तो इम्प्रूवमेंट कौन करेगा? अगर आप एक दूसरे को ब्लेम करते जाएंगे तो पाकिस्तान टीम का क्या बनेगा? प्लीज, ठीक है, बिल्कुल ये डीपर इशू है, प्लानिंग, कैप्टनसी, ड्रेसिंग रूम, एवरीथिंग मिला के। बट अब आप सेकंड T20 की बात कर लेते हैं राशिद भाई। हम अब इसको टीम को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बैलेंस देखिए ना, साइम अय्यूब अगर नहीं चल पा रहा था तो एक ओपनर हमें लेके आना चाहिए था। हसन नवाज को लेके आ जाते, उसको चांस कब देंगे? एक को हमने ज़ाया कर दिया क्योंकि हारिस को हम नंबर 7 पे ले गए। एक आपका कीपर चला गया, आपका ओपनिंग बैट्समैन चला गया, जिसको हमने डिफरेंट नंबर्स पे खिलाया। अब उस्मान को लेके आए, उस्मान कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आसान नहीं है टीम के अंदर सेट होना। जो लाइफ में अपनी ओपन या वन डाउन करता हुआ है, आप उसको 5, 6, 7 नंबर पे हम समझते हैं स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है। वो तो फ्लैट पिच पे टर्न, गीली बॉल पे स्टंप हो गया ना। अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बॉल नहीं देख के निकल रहे ये लोग, बॉल की पिच पे पहुँचे ही नहीं, दूर थी बॉल। तो ऐसे प्लेयर्स पे हमें चांस लेना पड़ रहा है। एक तो आपके ओपनिंग स्लॉट हारिस और ये नज़र आ रहे थे, हसन नवाज हमें नज़र आ रहे थे यार, ओपनर है, इनको हमने टास्क दिया कि आपको मार के खेलना है। फिर साहबजादा फरहान हो गए थे। ये 3 ऐसे हैं कि जिनके बल्ले पे बॉल आ सकती है, बाकी बॉल ढूंढ रहे हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो फ़खर हो, चाहे वो अभी खेलने वाले साइम हो, नहीं आ रही उनके बैट के ऊपर बॉल। ये 40 मैच के बाद अगर 100 करके फिर हेडलाइन लगवा दें, वो हमें फ़ायदा नहीं होगा, इनको ज़ाती फ़ायदा होगा। तो इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।